हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइस आज एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले। आज हम यहाँ पे 38 ऑफ यहाँ पे सेशन कंडक्ट करने वाले, जो कि यहाँ पे 1000 सिंप्लीफिकेशन सीरीज का है। गाइस इसी यहाँ पे सीरीज का क्लास नंबर 1 जब मैं यहाँ पे कंडक्ट करने वाला था या फिर ये सीरीज में स्टार्ट करने वाला था, तो उससे पहले मुझे यहाँ पे आइडिया भी नहीं था कि आप सभी का मुझे इतना प्यार एंड सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ये सीरीज यहाँ पे अभी तक कंटिन्यू चल रही है। गाइस यहाँ पे अभी तक हमने 700 प्लस क्वेश्चन कंडक्ट किए। अब हमारे सिर्फ 300 ही क्वेश्चन बाकी है। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे 2024 में, ठीक है, 2024 में ये सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू बरकरार रहेगी, बिल्कुल स्टॉप नहीं होगी। यहाँ पे 1000 कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे 2000 का यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे टॉप 2000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। मतलब यहाँ पे इस सीरीज का यहाँ पे पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1000 क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे 2000 क्वेश्चन का बंडल यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा। एंड मैं चैलेंज करता हूँ एंड 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन मतलब ये सीरीज छोड़ के आप कोई भी अदर सीरीज को फॉलो मत कीजिए एंड यहाँ पे कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये मोर देन इनफ होने वाली है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की ईच एंड एवरी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, एंड वो भी फास्टेस्ट वे में। एंड मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ गाइस कि इतनी अच्छी ट्रिक आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगी, बहुत सारे धुरंधर टीचर लोग के पास भी नहीं मिलेगी। जो सो कॉल्ड आज टीचर लोग जो भी हिट है ना यूट्यूब पे या फिर कोई भी पेड कोर्स में, उनके भी पास ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की इतनी अच्छी ट्रिक नहीं है गाइस। एंड ये अप्रोच आप प्लीज फॉलो कीजिए, आपको फर्क नजर आएगा। एंड प्लीज गाइस कोई भी एक अप्रोच फॉलो कीजिए, एक तो आप कंप्लीटली उनको फॉलो कीजिए या फिर कंप्लीटली मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखोगे तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा कि कौन से मेथड से स्टार्ट करें। एक तो यहाँ पे भरत भैया की मेथड है या फिर यहाँ पे बाकी के जितने भी अदर यूट्यूब टीचर है उन अदर लोगों की मेथड है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज गाइज आंखें बंद करके आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जाम क्लियर कर लिए थे इसी मेथड से। ये एक फास्टेस्ट अप्रोच है। एंड गाइज मैथमेटिक्स में मैंने काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए बचपन से। तो प्लीज गाइज मैथमेटिक्स के लिए तो भी आप मुझ पर यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं कोई यहाँ पे जीके या फिर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो फील्ड में मैं यहाँ पे अच्छा हूँ वही फील्ड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। अगर अब तक आपने मुझे अन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज गाइज वहां पे मुझे फॉलो कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या दिया है, 23 इंटू यहाँ पे 37 है। तो सबसे पहले मैं 23 इंटू 3 करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 69 एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट मैंने छोड़ दिया था। 23 इंटू 7 क्या आता है, यहाँ पे 23 पाँच 15 10 23 से 38 से 23 7 61 से 161 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 42 इंटू 38 है, तो दोनों पास नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं पास के नंबर का, तो इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में 40 लाई करता है, तो ऑलवेज यहाँ पे जो भी नंबर लाई करता है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 40 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 1600 आता है। ऑलवेज आपको यहाँ पे माइनस का साइन देना है। एंड यहाँ पे 42 से एंड यहाँ पे 38 से 40 कितना ज्यादा कितना कम है, यहाँ पे 2 ज्यादा एंड 2 कम है। इसका ही मतलब यहाँ पे तो सेम ही नंबर आएगा, तभी तो यहाँ पे 40 एग्जैक्ट बीच में होगा ना, तभी तो ये 40 एग्जैक्ट बीच में होगा। इसका ही मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा जितना कम होगा, तो यहाँ पे 2 ज्यादा 2 कम है, तो माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है गैस, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आता है, तो यहाँ पे -4 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 36 एंड 44 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, यहाँ पे फिर से 40 आता है। तो 40 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, यहाँ पे 40 का स्क्वायर 1600 आता है। ठीक है, 1600। अब गाइस यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है। एंड यहाँ पे 36 एंड यहाँ पे 44 से कितना ज्यादा कितना कम है, 4 ज्यादा एंड 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है, ऑलवेज माइनस का साइन देना है। एंड 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है। ठीक है, अब इस माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -1600 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1600 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या आता है, यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस इंटू बाहर का माइनस इंटू माइनस क्या आता है, यहाँ पे प्लस आता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। अब गाइस आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब यहाँ पे 13 एंड 23 के एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर आता है क्या, अगर मैं दोनों में 5 5 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 मिल जाएगा।
तो यहाँ पे 13 प्लस 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 18 मिलेगा, एंड 23 माइनस 5 करूंगा तो मुझे 18 मिलेगा। तो एग्जैक्ट बीच में 18 आता है, तो 18 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 324 आता है, ऑलवेज माइनस का साइन देना है, एंड यहाँ पे 5 कम है 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 25 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया गाइस, किसी को कोई डाउट है अब इस क्वेश्चन में? अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है अपने को। तो यहाँ पे प्लस 1600 एंड माइनस 1600 यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -4 है, -4 अगर इसमें से चला जाएगा तो यहाँ पे 320 बचेगा। अब गाइस यहाँ पे 320 है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -20, एंड यहाँ पे -5 लिख सकता हूँ मैं 25 को। ठीक है, 25 को -20 एंड -5 लिखा, इसमें से अगर यहाँ पे 20 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 300 मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, 300 मिला। अब ये जो -5 है ये इसमें से चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा। ठीक है, अब गाइस और देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। अब 11 को मैं यहाँ पे 10 + 1 में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, 10 + 1 में कन्वर्ट कर दिया, अब 10 मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 700 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 700 प्लस यहाँ पे 300 क्या आता है, 1000 आता है, 1000 प्लस यहाँ पे 161 क्या आता है, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 61 आता है। ठीक है, 1000 एंड 161। अब गाइस और कौन सा नंबर ऐड करना है, यहाँ पे 1 ऐड करना था, तो यहाँ पे 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 62 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आज हम यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे गाइस, क्योंकि शांति से करना है, आपकी कल एग्जाम है 5 जान को। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, एसबीआई क्लर्क में मचा के आना है, काफी इजी पेपर आएगा गाइस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती होगी तो टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हार्ड देखने के बाद आपको डरना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंट रहना है कि नॉर्मलाइज होगा एंड आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो शांति से पेपर सॉल्व करना है एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अब गाइस यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है सिंपली, तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 33 है। ठीक है, एवरी जगह पे मैंने 2 डिजिट छोड़ दिए थे। ठीक है, एवरी जगह पे 2 डिजिट छोड़ दूंगा मैं, एंड यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग डिजिट बचेंगे उनकी यहाँ पे मैं एडिशन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 33 है, 33 प्लस यहाँ पे 17 क्या आता है, 50 आता है, 50 प्लस यहाँ पे 15 क्या आता है, 65 आता है, 65 प्लस 13 क्या आता है, 78 आता है, 78 प्लस यहाँ पे 24 क्या आता है, 22 ऐड करूंगा तो 100 एंड 2 ऐड करूंगा तो 102। ठीक है, 102 एंड उसके पीछे यहाँ पे 20 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे। ठीक है, अब आगे क्या है गाइस, अब आगे यहाँ पे 07 है। ठीक है, 07 प्लस 21 क्या आता है, 28 आता है, 28 एंड यहाँ पे 8 क्या आ जाएगा, 28 एंड यहाँ पे 58। ठीक है, 28 58 एंड यहाँ पे 40 प्लस 40 क्या आता है, 80 आता है। ठीक है, इन तीनों की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे 8 प्लस 2 क्या आता है, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 क्या आता है, 15 आता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा एंड इसके पीछे एक जोर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था, एंड 8 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 102 प्लस 1 क्या आता है, 103 आता है, एंड 50 प्लस यहाँ पे 16 क्या आता है, यहाँ पे 66 आता है। ठीक है, तो 10,366, 10,366 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे 16% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे 25 आती है। ठीक है, 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 25 से होगा क्या डिवाइड, 25 से तो नहीं होगा, 5 से करके देखता हूँ, 5 से करूंगा तो 5 8 जा एंड यहाँ पे 5 4 जा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 4 इंटू क्या है, 4 इंटू 84 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 84 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे इसका 20% क्या आता है, 21% को मैं यहाँ पे 20% प्लस यहाँ पे 1% में यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 20% क्या आता है, 10% क्या आता है, 10% यहाँ पे 62 आता है, तो 10% का डबल इसका ही मतलब 20%, तो 62 का डबल क्या आ जाएगा, 62 का डबल यहाँ पे 124 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20% 124 प्लस के साइन में क्या है 1% क्या आ जाएगा, कभी भी 1% निकालना होगा तो राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, पहले यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 6 पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है गाइस, यहाँ पे 1% एंड यहाँ पे 10% में।
अब गाइज यहाँ पे 84 इंटू यहाँ पे 4 करना है तो इसे भी कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 32 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा। एंड यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 336 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 336/5 मिल जाएगा। अब गाइज ये भी चीज हो गई हमारी, ये भी चीज हो गई। अब यहाँ पे 40 का 22% निकालते हैं। 22% निकालना है तो सबसे पहले 20% निकालते हैं। तो 20% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20%, 10% अगर 4 होगा, 10% यहाँ पे क्या है 4 है, तो 20% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 20% निकाल लिया। अब यहाँ पे 2% निकालेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट देना है। तो यहाँ पे 1% क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2% क्या आ जाएगा, 0.40 प्लस 0.40, तो यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ पे 2 जीरो कट हो जाएगी, क्योंकि परसेंट साइन क्या होता है, ऑलवेज 2 जीरो कटर होता है। एंड 15 इंटू 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 5 6 जा एंड यहाँ पे 5 7 जा, पॉइंट लेना पड़ेगा एंड 5 2 जा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0.20 है। 2 है मतलब क्या है, यहाँ पे इसके पीछे इनफाइनाइट जीरो है। ठीक है, एंड गाइज यहाँ पे क्या है, 0.80 है। ठीक है, 0.80 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे इसमें 0.80 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 68 मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। 68 प्लस यहाँ पे 90 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 158 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया गैस। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पे 0.2 है एंड यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। विदाउट सॉल्व करे भी आप यहाँ पे डील कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे 15 है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है 12 है, 27 आंसर आ जाएगा एंड इसके पीछे एक जीरो। यहाँ पे क्या है 4 एंड 8 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 प्लस 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 290 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 6.2 ऐड करूंगा यहाँ पे 290 में, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 296 पॉइंट यहाँ पे 2 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद, यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पे 0.2 दिख रहा है एंड यहाँ पे कहीं पे भी ऐड करने के बाद यहाँ पे 0.2 यहाँ पे कट नहीं हो सकता था, तो 101% यही ऑप्शन आता। बट यहाँ पे नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है, तो एक बार मैंने यहाँ पे चेक कर लिया तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है 12% है। 12% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 अपॉन यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। या फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा गाइस, या फिर यहाँ पे परसेंट से परसेंट साइन कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट से ऊपर का परसेंट एंड यहाँ पे नीचे का परसेंट कट हो जाएगा। 12 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 12 4 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 5 जा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 4 जा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5x अपॉन क्या मिल जाएगा, 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 96। अब गाइस यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा एंड यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा गाइस, यहाँ पे 8 2 जा क्या आता है 16 आता है एंड यहाँ पे क्या आता है 3 जा आता है। यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा एंड यहाँ पे 3 2 जा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस और किससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, अब गाइस यहाँ पे 32 इंटू यहाँ पे 2 क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 64 लिख दूंगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट है गाइस, अभी तक हम यहाँ पे सही चल रहे हैं। ठीक है, 40 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा एंड नीचे क्या आ जाएगा 8 4 जा यहाँ पे 32। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। 4 8 2 जा एंड यहाँ पे 8 3 जा 3 3 जा 3 2 जा। ठीक है, 64 अपॉन 15 मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक एकदम सही चल रहा है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं 15 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो 15 5 जा क्या आता है, यहाँ पे 75 आता है एंड 4 अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो 6 इंटू 4 क्या आता है 7 चौक 24 एंड इसके पीछे एक जीरो एंड यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 256 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 75x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 256। अब यहाँ पे दोनों को अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो किससे डिवाइड कर सकता हूँ गाइज, यहाँ पे शायद पॉइंट में आंसर आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे 75 से डिवाइड करना है ना, मैं क्या करूंगा 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 3 जा एंड यहाँ पे 25 1 जा 25। ठीक है, 6 लेना पड़ेगा।
जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 को 25 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। 6 के पीछे एक जीरो लगा दूंगा तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 25 टू जा 50, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या 10 बचेगा एंड यहाँ पे 25 फोर जा, यहाँ पे 25 फोर जा क्या आ जाएगा गाइस, 25 फोर जा 100 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 3 जा एंड यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, 3 4 जा 12, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, एंड यहाँ पे 4 आएगा तो 3 वन जा क्या आ जाएगा, 3 वन जा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 341 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 341 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से सॉल्व हो गया। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 5 8 जा एंड यहाँ पे 5 3 जा। अब यहाँ पे 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 13 5 जा। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 जा एंड यहाँ पे 4 4 जा। अब यहाँ पे 20 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे तो 100 आता है, ठीक है। 15 इंटू 5 क्या आता है, 15 5 75, मतलब यहाँ पे 75 एंड इसके पीछे एक जीरो। एंड यहाँ पे 15 इंटू यहाँ पे 4 क्या आता है, 15 इंटू 4 यहाँ पे 60 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 27 इंटू 8 क्या आता है। अब गाइस यहाँ पे 27 का टेबल नहीं पता होगा तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो 83 इंटू 27 करना है, ठीक है। 83 इंटू 27, तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्ट्रेट लाइन में प्रोडक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 7 क्या आता है, 21 आता है। 21 का 1 यहाँ पे लिख लीजिए एंड 2 यहाँ पे माइंड में कंसिडर कर लीजिए। अब गाइस आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब 8 इंटू 7 क्या आता है, यहाँ पे 56 आता है। एंड यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या आता है, 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 आता है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 62 मिलेगा। एंड जो भी नंबर यहाँ पे माइंड में कंसिडर किया था उसको आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो 62 प्लस 2 क्या आता है, 64 आता है। 64 का 4 आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस एंड 6 फिर से आपको यहाँ पे माइंड में कंसिडर करना है। अब गाइज यहाँ पे थर्ड स्टेप एंड यहाँ की लास्ट स्टेप। अब गाइज आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 2 क्या आता है, 16 आता है। एंड यहाँ पे 16 प्लस 6 क्या आता है, 22 आता है। तो यहाँ पे 22 लिख देना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 22 एंड यहाँ पे 41 आंसर मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 100 है, तो 100 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 23 41 मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे 41 में अगर मैं यहाँ पे 60 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 01 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 40 रहता तो 60 ऐड करता तो 2400 मिलता, बट यहाँ पे 40 था क्या, नहीं था, 41 था, तो एक मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे 01 क्या आता है, यहाँ पे 51 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 75 प्लस यहाँ पे 24 क्या आता है, यहाँ पे सॉरी 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 75 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो डिजिट मैंने छोड़ दिए ना, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए एंड यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए। तो यहाँ पे 24 प्लस यहाँ पे 7 क्या आता है, 31 आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, 31 एंड यहाँ पे 51, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 21 है, 21 प्लस यहाँ पे 21 क्या आता है, 42 आता है। 42 प्लस यहाँ पे 41 क्या आता है, 83 आता है, ठीक है। 83 आता है एंड 83 माइनस यहाँ पे 16 क्या आता है, 83 माइनस 16 77 एंड 67 आता है। तो यहाँ पे 67 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे, तो यहाँ पे 67 वाला एक ही आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। बट फिर भी यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर है, तो चेक कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एवरी डिजिट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए थे। एंड यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग डिजिट बचे थे उनकी हमने एडिशन की थी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ये वाले 2 डिजिट क्यों छोड़ दिए, ये वाले 2 डिजिट क्यों नहीं छोड़ दिए, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। हम यहाँ पे पॉइंट के पहले वाले 2 डिजिट छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे 33 के बाद में, यहाँ पे पॉइंट के पहले वाले 2 डिजिट छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, पॉइंट के पहले वाले यहाँ पे 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 23 को यहाँ पे रेड कलर में जो भी मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन की थी उसमें ऐड नहीं किया था, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट के पहले वाले 2 डिजिट की यहाँ पे एडिशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 माइनस 5 क्या आता है, -2 प्लस यहाँ पे 3 क्या आता है, प्लस का 1 प्लस 5 क्या आता है, 6 आता है। एंड यहाँ पे 6 -2 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है, 4 आ जाएगा एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा। अब यहाँ पे 4 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 3 क्या आता है, 5 आता है, 5 प्लस 7 क्या आता है, 12 आता है, 12 माइनस 3 क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे 42 है, जो कि यहाँ पे क्या है, माइनस के साइन में है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे 0.42। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस का 1 एंड प्लस का क्या लिख सकता हूँ, प्लस का यहाँ पे 0.58 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसको ही सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे
क्या मिलेगा, माइनस का यहाँ पे 0.42 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 निकाल दूंगा इसमें से, तो यहाँ पे 9 में से 1 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 67 एंड यहाँ पे 48 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पॉइंट देने के बाद क्या मिल जाएगा, 0.58 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 0.58 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा गया होगा, अगर यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर रहता तो हम यहाँ पे मार्क करते, एंड यहाँ पे नन ऑफ दिस भी आंसर है। बट गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्शन दिए होंगे कि फाइंड द अप्रोक्सीमेशन। अब ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। नहीं तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का अगर नहीं दिया होगा तो आपको नन ऑफ दिस टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है, नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है। बट एग्जाम में ऐसा इतना क्लोज गेम आपके साथ नहीं खेलेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इतने कंफ्यूजिंग एंड इतने क्लोज क्वेश्चन नहीं आते। अब गाइस यहाँ पे 14% है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 10% क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है। 1% क्या आता है, इसका 1% यहाँ पे 2.1 आता है। ठीक है, 1% यहाँ पे 2.1 आता है, तो 4% क्या आ जाएगा, 4% यहाँ पे 8 यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसका 15%, 10% क्या आता है, 10% यहाँ पे 62 आता है, एंड 10% का आधा यहाँ पे 31, तो यहाँ पे 10% एंड यहाँ पे आधा मतलब 5%, 10% प्लस 5% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 93 क्या आ जाएगा, 15%। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यहाँ पे 10% क्या आता है, 10% यहाँ पे 24 आता है। 10% निकाल लिया मैंने। ठीक है, क्या आता है, 24 आता है। एंड 5% निकालूंगा, 10% का आधा मतलब 24 का आधा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 प्लस 5 15 हो गया, हमें तो यहाँ पे 16 चाहिए, तो फिर से 1% निकालूंगा, तो 1% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना, यहाँ पे 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 प्लस 12 क्या आता है, यहाँ पे 34 आता है। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2.4 एंड 8.4 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 10 पॉइंट यहाँ पे 8 आती है। ठीक है, 10.8 मिल गया। अब यहाँ पे 17% निकालना है, तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 15% निकालूंगा, तो 15% फिर से 62 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 93 आ जाएगा। 15% 1% क्या आ जाएगा, 1% 6.2 आएगा, एंड फिर से 1% क्या आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 4 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 93 प्लस यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या था, 93 क्या था, 15% था, क्योंकि यहाँ पे 10% क्या आता है, 10% 62 आता है। ठीक है, 10% 62 एंड यहाँ पे 10% का आधा, 10% का आधा मतलब 5%, 5% क्या आ जाएगा, 10% का आधा 31 आ जाएगा। एंड 62 प्लस 31 क्या आता है, 93 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15% हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये क्या है, 6.1 1% है, फिर से ये क्या है, 1% है, 1% प्लस 1% क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2% हो जाएगा। तो यहाँ पे 15% प्लस यहाँ पे 2% क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17% हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे 10.8 है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब गाइस इसे अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 23 पॉइंट यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, 23 पॉइंट यहाँ पे 2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 प्लस 10 क्या आता है, 22 आता है। एंड यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 4 क्या आता है, 8 प्लस 4 यहाँ पे 12 आता है, मतलब 1.2 आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 23.2 आंसर यहाँ पे इन दोनों की एडिशन आ जाएगी। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आगे एक सेकंड। अब यहाँ पे 93 प्लस 93 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 186 आ जाएगा। ठीक है, 186 में अगर यहाँ के मैं 14 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 20 प्लस 14 लिख सकता हूँ, 14 ऐड कर दूंगा तो 200 मिलेगा। 200 में यहाँ पे 20 220, 220 प्लस यहाँ पे 241, 241 प्लस 23, तो 240 प्लस 20 क्या आता है, 260, 261, 264, 264 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सभी चीजें हमने यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए गए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, क्योंकि यहाँ पे 266 दिखा रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे 264 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 14 निकाल दूंगा तो इसमें से 20 बचेगा, 14 इसको दे दूंगा तो 200, 220, 241, 241। ठीक है, 241 प्लस यहाँ पे 200, हाँ बात तो सही है, 264 ही तो आंसर आ रहा है गाइज। आपका क्या आ रहा है आंसर, ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है गाइज, मेरा कुछ कहाँ पे गड़बड़ हुई है क्या, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए
क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या इसका 10% 21 आ जाएगा एंड यहाँ पे 4% क्या आ जाएगा, 21 मतलब 8.4 आ जाएगा, ठीक है। 15% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10% एंड यहाँ पे 93 आ जाएगा, ठीक है। 16% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16% मतलब 24 12, ठीक है। एंड यहाँ पे 2.4, ठीक है। 24 प्लस 12 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है। एक सेकंड 24 प्लस 12 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 34 लिखा, तो यहाँ पे 36 चाहिए था, तो इसमें मुझे फिर से 2 ऐड करना पड़ेगा एंड अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 266 पॉइंट यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइज। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अभी किसका क्यूब रूट है, ये यहाँ पे 12 का क्यूब रूट है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब गाइस ये किसका स्क्वायर रूट है, आपको यहाँ पे 100 का स्क्वायर पता होगा। 100 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 10,000 आता है, ठीक है। 10,000 आता है तो ये क्या है, 9,000 है। इसका मतलब 10,000 से थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 100 के स्क्वायर से थोड़ा कम होगा। तो गाइस यहाँ पे एक तो 99 का स्क्वायर हो सकता है, 98 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 97 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 96 का स्क्वायर हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यूनिट डिजिट से। यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे 1 है एंड यहाँ पे 99 में यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है। 9 के स्क्वायर में क्या आता है, 81 आता है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 1 आता है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 1 आता है। तो आपको 99, 98, 96 एंड 97 में यहाँ पे 7 के स्क्वायर में क्या आता है, 49। 6 के स्क्वायर में क्या आता है, 36। यूनिट डिजिट पे 9 है, 6 है, तो ये दोनों नहीं चलेंगे, तो 96 एंड 97 नहीं चलेगा। यहाँ पे 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 64 आता है। यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट पे एंड हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 नहीं चाहिए, इसका मतलब 4 नहीं चाहिए, तो हमें क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे 98 नहीं चाहिए, तो 101% 99 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 99 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा इज इक्वल टू x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 99 प्लस 11 क्या आता है, 110 आता है, ठीक है। 110 प्लस यहाँ पे 36 क्या आता है, यहाँ पे 146 आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 146 मिल जाएगी, जो कि आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है गैस। अब यहाँ पे क्या है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 4 जा एंड यहाँ पे 5 2 जा एंड यहाँ पे 5 7 जा। 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 चौक यहाँ पे 68 एंड इसके पीछे 2 0 लगेंगे। 17 इंटू 2 क्या आता है, 17 दूनी 34 एंड इसके पीछे 1 0। 17 साथी क्या आता है, 19 से मतलब 119 आता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, 3 से डिवाइड करूंगा तो 112, ठीक है। 112 का यहाँ पे 4 टाइम क्या आता है, 11 का 4 टाइम क्या आता है, 44 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 का 4 टाइम क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा एंड यहाँ पे इसका 3 टाइम्स क्या आता है, इसका 3 टाइम्स यहाँ पे 3 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है एंड यहाँ पे इसके पीछे 2 0। यहाँ पे 40 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 120 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है। अगर मैं 6 इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 120 प्लस यहाँ पे 225 क्या आता है, यहाँ पे 345 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 345 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 345 प्लस यहाँ पे 448 क्या आता है, यहाँ पे 3 प्लस 4 7 एंड 45 प्लस 45 90 एंड 90 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 93 आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 48 को यहाँ पे 45 प्लस यहाँ पे 3 में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 93 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया गाइज, किसी को कोई डाउट है? अब गाइज आगे देखते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 793 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 900 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7700 मिल जाएगा, ठीक है। 1000 ऐड करके 100 मैंने कम कर दिया, 1000 ऐड करूंगा तो 70 मिलेगा, 7800 मिलेगा, उसमें से 100 कम करने थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 1000 ऐड करके यहाँ पे 100 घटा दिए, तो क्या हो जाएगा, 900 ऐड करना हो जाएगा। 900 ऐड करना क्या, या फिर 1000 ऐड करके 100 घटा देना, क्या बात तो एक ही है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो जो जो चीज हो गई उसे मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाली चीज रखना बाकी है। तो यहाँ पे 77 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 80 आता है एंड 00 प्लस 40 क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे इसको मैं 7 दे दूंगा उधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 33 बचेगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा, तो 800 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 88 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
88 एंड यहाँ पे 40 से क्या हो गया था 33 हो गया था। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 88 एंड 33 आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमारा आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन शायद गलत हो सकते हैं या फिर हमने कहीं पे गड़बड़ की होगी। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 4 जा, यहाँ पे 5 2 जा, ठीक है, एंड 5 7 जा, 17 चौक 68, 17 दूनी 34 एंड 17 7 19 80, ठीक है। यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 1 1, ठीक है, 11 चौक 44 एंड इसके पीछे 1 0, ठीक है, एंड 4 दूनी 8, ठीक है। ये भी सही चल रहा है अभी तक तो सही। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ बराबर है बराबर है। क्योंकि यहाँ पे 100 का यहाँ पे 4 टाइम्स क्या आता है 400 आता है, तो यहाँ पे 100 का 4 टाइम 400 एंड यहाँ पे 12 का 4 टाइम्स क्या आता है 48 आता है। बात तो सही है। अब गाइज यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 300 का 3 टाइम 900 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 40 का 3 टाइम 120 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 3 का 2 टाइम 6 आ जाएगा, 6 इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 225 आ जाएगा, 225 प्लस 345 आ जाएगा, ठीक है। 345 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे 793 मिल जाएगा, 793 मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अगर 900 इसमें ऐड कर दूंगा 6800 में, तो 900 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 77 मिल जाएगा, ठीक है। बात तो सही है, ये भी हमारा सही चल रहा है। 77 में अगर मैं यहाँ पे 340 ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 340 तो मैंने कभी पहले ऐड नहीं किए थे ना, नहीं किए थे। यहाँ पे 77 प्लस 300 840, इसको 7 दे दूंगा तो 833, ठीक है। यहाँ पे 833 एंड यहाँ पे इसमें सॉरी 8033 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8033 आ जाएगा, एंड इसमें 8 ऐड कर दूंगा तो 88 एंड 33। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 88 एंड 33 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे डी में अवेलेबल है, ठीक है। अब गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 70 पॉइंट है, तो पॉइंट के पहले वाले दो डिजिट के साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे 17 है, 17 प्लस यहाँ पे एक सेकंड 17 एंड यहाँ पे -42 है, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 25 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 25 एंड प्लस का 21 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 मिल जाएगा, माइनस का 4 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 66 मिल जाएगा। 70 में से 4 गया 66 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है 3 3 -3 कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे क्या है 3 3 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे पॉइंट देने के बाद 7 आता है, ठीक है। यहाँ पे 4 4 -5 -1 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे प्लस का 2 आता है, प्लस का 2 एंड 5 क्या आता है, प्लस का 7 आता है, ठीक है। तो 66 77 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया है। किसी को कोई डाउट है गाइस? आई होप कि आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन के लिए, टॉप लेवल के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। क्योंकि इतने अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा गाइस। बहुत सारे आप टॉप टीचर देख लीजिए, सभी टीचर देख लीजिए, सो कॉल्ड यहाँ पे फेमस टीचर देख लीजिए, उनके यहाँ पे टॉप 50 यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 मैक्सिमम। बट गाइस ये टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन की सीरीज, उसमें अभी तक हमने यहाँ पे 650 प्लस क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए, या फिर 700 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गाइस। अभी तक तो ये सीरीज हमारी एंड होने का नाम भी नहीं ले रही है गाइस, क्योंकि आप सभी का इतना अच्छा पैर एंड सपोर्ट मिल रहा है। तो प्लीज गाइस ऐसे इस वीडियो को पैर एंड सपोर्ट बना के रखिए। ऐसे यहाँ पे सभी सीरीज को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यहाँ पे बैटल ऑफ मेंस नाम की सीरीज आज ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है। तो प्लीज गाइज वहां पे अगर आपको मेंस में दिक्कत आती होगी, सभी को आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मेंस काफी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे रीजनिंग की मेंस, ठीक है। रीजनिंग की मेंस में तो सभी यहाँ पे पजल सॉल्व करके, दोस्तों एस्पिरेंट लोग तो यहाँ पे पजल उड़ा के आते हैं मेंस लेवल की। रीजनिंग में अब यहाँ पे कुछ भी दम नहीं बचा यहाँ पे, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे कट ऑफ 2 मार्क 1 मार्क पे जाती है। यहाँ पे 8 मार्क 10 मार्क स्कोर करना भी यहाँ पे डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी ज्यादा एक सरप्राइजिंग यहाँ पे सेक्शन आता है। एवरी टाइम यहाँ पे ये सेक्शन हार्ड जाता है, क्योंकि इसमें भी 35 में से 35 करना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ पे 30 प्लस भी अगर आप स्कोर करोगे तो काफी अच्छा गुड स्कोर माना जाता है। तो प्लीज गाइज अगर अब तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैटल ऑफ मीन्स नाम की, तो देख लीजिए। यहाँ पे प्रीलिम्स के डीआई के लिए यहाँ पे डीआई नाम की एक सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की सीरीज अवेलेबल है, वो भी देख लीजिए। एंड गाइज यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल्स के लिए 1000 पजल सीरीज है, मेंस के पजल के लिए 500 मेंस लेवल की पजल की प्लेलिस्ट है, अरिथमेटिक रिवीजन की प्लेलिस्ट है, सिलोगिज्म सीरीज के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है गाइस। यहाँ पे मैंने 100%
100% प्री का सिलेबस आपको फ्री में कवर करके दिया है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी एंड यहाँ पे रीजनिंग का भी। तो प्लीज गाइज आप इस चैनल पे जितने वीडियो अवेलेबल है सभी के सभी देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।